सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। और इस घड़ी जो है आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो उपवास से संबंधित हम लोग देखने जा रहे हैं, क्योंकि आज उपवास प्रार्थना आज हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक के परिवार में ये होना ये बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्रियो। क्योंकि आज कई परिवार में आज जो अंधकार की ताकतें काम कर रही हैं, तो उस घड़ी जो है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जैसा वचन में लिखा हुआ है एक बालक के विषय में जिसको मिर्गी की बीमारी थी, और वह मिर्गी दुष्टात्मा की ओर से था, और दुष्टात्मा की ओर से होने की वजह से उनकी जो तबीयत थी वो हमेशा ख़राब होती रहती थी। वो हमेशा मिर्गी के कारण बार बार यहाँ वहाँ वो गिरता रहता था। और ऐसी परिस्थिति में उनका जो पिता है वो चाहता था किसी भी तरीके से वो ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। बहुत ही उनका पिता परेशान था कि कैसे मेरा बालक मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो अपने तरीके से उन्हें जो भी करना था वो किया, परंतु ठीक नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के पास में आया तो प्रभु यीशु मसीह उस घड़ी नहीं थे, परंतु उनके चेले थे। और चेलों से ये निवेदन किया गया कि मिर्गी की बीमारी मेरे बेटे को है। और उस घड़ी जो है चेलों के द्वारा प्रार्थना की गई, लेकिन मिर्गी की दुष्ट आत्मा जो है वह नहीं निकल पाई। और चेले जो है वो काफ़ी परेशान हो गए कि हम लोगों ने प्रार्थना किया परंतु क्यों नहीं निकला, जबकि वहाँ पर इन सारी बातों को लेकर के चेलों ने प्रार्थना किया है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाद विवाद होने लगे। और जैसे प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आखिर से क्या बात है, क्यों यहाँ पर ज़्यादा वाद विवाद हो रही है। तो उस घड़ी बालक के पिता ने यह बताया कि मैं तेरे पास लाया था परंतु आप नहीं थे, लेकिन आपके चेले थे। उनसे हमने प्रार्थना निवेदन किया कि वो प्रार्थना करें, और जब वो प्रार्थना किए लेकिन किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं हुआ, तो उस घड़ी जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे आप विश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारे सहूँगा, उसे मेरे पास लाओ। और देखिए जब यीशु के पास में लाया गया और उस घड़ी मिर्गी की दुष्ट आत्मा को जैसे ही यीशु के द्वारा डांटा गया, वह दुष्ट आत्मा तुरंत निकल करके चली गई और वह बालक तुरंत ठीक हो गया। उनकी मिर्गी की बीमारी दूर हो गई। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रियो कि यहाँ पर एक मिर्गी की बीमारी का लक्षण पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा के द्वारा कार्य भी चल रहा है, जिसकी वजह से मिर्गी का दौरा हो रहा है। आज भी हमें जानने की आवश्यकता है, यदि हम किसी प्रकार की ऐसी बीमारी की दशा में हैं और हमें लग रहा है कि वो ठीक नहीं हो पा रही, हम ट्रीटमेंट करा रहे, इलाज करा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे घड़ी में आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें। मैं तो कहूँगा कि आप अपने जीवन में बीमारी को देख रहे हैं उसी घड़ी से प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह के लिए हर काम संभव है। आप यदि प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कार्य करेगा, लेकिन चाहिए कि आप उपवास प्रार्थना जो है आप ज़रूर करें, आप उपवास प्रार्थना जरूर करें। और यदि आपका ज़्यादा तबीयत खराब है तो अपने परिवार के लोगों से कहें कि वो आपके लिए विशेष उपवास प्रार्थना करें, क्योंकि ये ज़रूरी है। बिना उपवास प्रार्थना के ये जाति दूर नहीं होती, ये दुष्टात्मा दूर नहीं होती, क्योंकि उपवास प्रार्थना ही उनका एंटीडोज है। क्योंकि यीशु ने कहा है साफ तौर से मत्ती 17 अध्याय उसका 21वां पद में कि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। इसलिए जो है उपवास प्रार्थना यदि आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ कर सकती हूँ तो आप करें, और यदि लगता है कि आपका ज़्यादा तबीयत खराब है तो ऐसे घड़ी में परिवार के लोगों को आप कहें कि वो आपके लिए प्रार्थना करें, या फिर आप कलीसिया के लोगों को या फिर विश्वासी लोगों को भी बताएं और उन्हें कहें कि मेरे लिए उपवास के साथ प्रार्थना करें, ताकि जब आपके लिए उपवास के साथ प्रार्थना की जाएगी आपके लिए एक अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा। और यहाँ तक कि नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार के रोग, हर प्रकार के दुख तकलीफें प्रभु यीशु मसीह दूर करेंगे, क्योंकि यीशु के लिए हर काम संभव है। इसलिए जो है अपने शरीर को देखते हुए भी आप अपना उपवास प्रार्थना रखें। इसका कोई लिमिट कोई सीमा नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन आपको अपने शरीर को देख करके आप उपवास रखना है, परंतु उपवास रखना है
क्योंकि अंधकार की ताकतों का ये एंटीडोज है। याद रखिए, अंधकार की ताकतों का ये एंटीडोज है और यहाँ तक कि हर प्रकार की समस्याओं का समाधान है उपवास प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।